पहले हाउस बोर्ड को जैसे डेकोरेट करवा लीजिए, क्योंकि सेकेंडरी का लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, प्राइमरी पीछे है, क्योंकि प्राइमरी को सबसे आगे रहना चाहिए। जो हाउस मास्टर है वो इनिशिएट लीजिए। अभी फर्स्ट शिफ्ट में सबसे दिक्कत क्या हो रही है, जो इंचार्ज है सबको मैंने जूनियर को बना दिया है, अब सीनियर चार्ज लेने भी चाह रहे हैं, और वो जो है हमने इसलिए बनाया जूनियर को कि उनका अंदर एनर्जी है और सीनियर जो है उनको एक्सपीरियंस का फायदा वो होगा, लेकिन हो उल्टा रहा है। जो नहीं करेंगे मैं चार्ज नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। तो आपको जो भी काम कहा जा रहा है, हाउस बोर्ड है तो हाउस मास्टर जो है, जो एसोसिएट है, सब मिलकर डिसाइड कर लीजिए, टीम डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे कोई इंचार्ज अगर आपको ऑर्डर करता है, जिसको मतलब ये नहीं कि इंचार्ज ऑर्डर कर रहा है, वो प्रिंसिपल ऑर्डर कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल के एवज में वो काम करता है, मतलब वो हर जगह नहीं रहता है। दूसरी बात है कि जो है सो हम एक जो अभी खास करके जो भी असेंबली ऑफिस में एक प्राइमरी का प्रोग्राम होगा और एक सेकेंडरी का होगा, तो प्राइमरी का कौन सा प्रोग्राम होगा ये आप सब बैठ के डिसाइड करिए कि ये प्रोग्राम होगा और ये मैं बेस्ट करके दूंगा जो है। क्योंकि पिछली बार भी आप देखिए कि अगर एक चीज़ पे उन्होंने जो पसंदीदा व्यक्त किया था, वो दोनों ही चीज़ों में वो कॉमन था, मॉर्निंग असेंबली। अभी सके आप सेकेंड शिफ्ट के समय में काफ़ी दूर केस था, बहुत सारा प्रोग्राम हमारा हो नहीं पाया था, लेकिन अगर उन्होंने किसी चीज़ की प्रशंसा अगर की है तो मॉर्निंग असेंबली, इसलिए मॉर्निंग असेंबली पे फोकस कीजिए, चाहे वो एकेडमिक्स से हो या और भी कोई एक्टिविटी हो जो प्राइमरी से सबसे बेस्ट हो और जो सबसे बेस्ट टीचर करवा सकते हैं। ये नहीं कि आप नहीं कह रहे हैं तो वो हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, इसका मतलब आप में बेस्ट नहीं है क्या? हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, उसी में से तो एक बेस्ट इसमें देना है, इसका मतलब आपका बेस्ट कहाँ है? इसके लिए चुनना पड़े तो मुझे मुश्किल हो जाता है। ये कि 10 को ऐसा प्रोग्राम इसमें बताइए कि कौन सा अच्छा है जो करेक्शन तो सिलेक्शन। तो थोड़ा अपनी ईगो को पीछे रख के थोड़ा विद्यालय के हित में सोचिए, और आप में वो चीज़ें हैं तभी तो आपको बोला जाता है, नहीं तो दूसरे को थोड़ी बोला जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो विद्यालय आते हैं जाते हैं, हम लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं, उनको जाता है, क्योंकि उनमें कोई एबिलिटी ही नजर नहीं आता कि आखिर उन्हें किस काम के लिए पाएंगे। अभी मैंने आपको पहले भी कहा कि उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पेड़ में फल होता है। कभी आपने शीशम के पेड़ पे देखे हैं किसी को पत्थर मारते हुए? और यहाँ तो इतने सागवान और टीक के पेड़ हैं, उस पर किसी को नहीं देखे होंगे। हम भी उसी से उम्मीद रखते हैं कि जिसमें कुछ क्वालिटी होती है, और आप सीधे डिनाई करते थे कि मेरे पास बहुत बात के बाद में मैं इस पर आ गया। मुझे 1 साल हो गए यहाँ, जुलाई में ही आया था, 2 जुलाई को यहाँ ज्वाइन किया था, 1 साल से ज़्यादा हो गया। मुझे गांधी जी का एक संस्मरण याद आता है। उन्होंने लिखा कि उनके पास अमेरिका से चल के एक आदमी आया साबरमती आश्रम, और कहा कि मैं आपकी बातों से काफ़ी प्रभावित हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे सेवा का अवसर दिया जाए और मुझे आप अपने आश्रम में रहने के लिए जगह भी दीजिए, मैं यहीं पर रहकर सेवा करना चाहता हूँ, और मैं अमेरिका से आया हूँ। और उस व्यक्ति का हुलिया देखिए, उस व्यक्ति का हुलिया था, उसका सर मुड़वाया हुआ था और गैरिक वस्त्र पहने हुए था, गिरवा वस्त्र। गांधी बड़े गौर से उसको सुने और कहे कि तुम सन्यासी होना चाहते हो या दिखना चाहते हो? तुम सन्यासी होना चाहते हो या सन्यासी दिखना चाहते हो? उसने कहा मैं सन्यासी होना चाहता हूँ। कहा होने के लिए गैरिक वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, इस कपड़े को चेंज करके आओ, क्योंकि होना एक अलग बात है, दिखना एक अलग बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में वैसे नहीं होते हैं लेकिन दिखाना चाहते हैं। गंभीर नहीं होइएगा, बात को समझिएगा। यू ऑल आर इंटेलेक्चुअल। एक 3 लेटर का वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब समझा दो, ये तो सब जानते होंगे। ईगो का डेफिनेशन एक नहीं, कितना आप भी बोल सकते हैं, लेकिन जो मैंने समझा है ईगो को, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
considering yourself what you are not. ध्यान से सुनिएगा, considering yourself what you are not, but always trying to protect it. This is called ego. जो आप नहीं हैं उसको दिखाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, वही ईगो है। सरल बनिए, सरल, निश्चल। ये चीज नहीं आता हमको, नहीं आता। उसमें शर्माने की बात नहीं होती। कुछ लोग देखेंगे आगे से आ रहे हैं, मुंह फुलाए, पता नहीं कहाँ रहते हैं, किस मिजाज में रहते हैं। सरल बनिए। तो ईगो किसी काम का चीज नहीं होता है, फालतू होता है। हाँ, मैं एक शुभकामना आप लोगों से चाह रहा था। मैंने नेशनल अवार्ड के लिए भर दिया है, मुझे जबरदस्ती कहा गया है भरने के लिए। हाँ, ये आदमी तो जान खाए हुए हैं, प्रिंसिपल, हमारे डीसी सब, क्यों नहीं भरिएगा, क्यों नहीं भरिएगा। तो आप लोग की शुभकामना होगी। हालांकि मैं जब फॉर्म भर रहा था तो देखा, मैं तो 10 साल पहले इसके लायक था। तो क्राइटेरिया है वो सब मैं फुलफिल करता था, लेकिन कभी इच्छा ही नहीं होती थी। मैंने कहा महत्वाकांक्षा अगर मेरी इच्छा होती, महत्वाकांक्षा अगर मेरी इच्छा होती तो लड़की की केमिस्ट्री होता, प्रिंसिपल होता। बस कुछ नहीं। मैं एक अच्छा आदमी रहूं, सीधा साधा आदमी रहूं, मुझे थोड़ा ही काम मिले, मैं अच्छे से करूं, ऐसा ही आदमी रहा। तो महत्वाकांक्षी नहीं रहा, इसलिए बहुत ऊपर नहीं गया। ये सच बात है, और सच बात बोलने में बड़ी खुशी होती है। एक बार फॉर्म भी नहीं पड़ेगा, नहीं बनना हमको, यही रहना, यही मस्त रहना, और मैं यही मस्त रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ और स्वस्थ रह के खुश रहता हूँ। अब आ जाता हूँ इस पर। देखिए, जब हम लोग जाते हैं कहीं भी किसी स्कूल में, तो व्हाट डू वी वांट टू सी, पहले इसको समझ जाइए। आप लोग इसको नहीं समझते हैं। कैसे? तो देखिए, हाउ चिल्ड्रन कम्युनिकेट, लिखिए इसको, अब ये पॉइंट सब लिखना शुरू कर दीजिए। हाउ चिल्ड्रन कम्युनिकेट, हम ये देखना चाहते हैं। How interaction is going on during the pedagogical process. How interaction is going on. Is student talking time more than teachers talking time? असल में होता क्या है, देखिए, इंस्पेक्शन में कोई आदमी आए, आप वहां से वो रास्ता दिखा दिए, सर आप वहां उनके लिए कुर्सी लगा के, दुनिया भर का कॉपी लगा दिए, दुनिया भर का प्रोजेक्ट डाल दिए, इतना भारी हो गया। अब वो बेचारा टीचर सिकुड़ के बैठ रहा है, कोई जो प्रिंसिपल है, जो हेडमास्टर है, वो खुद सिकुड़ के बैठ रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें मेरा अनुभव ही निकल रहा है, ऐसी बात नहीं है, मेरा अनुभव ही बोलेगा। तो एक तो आप उसको बड़ा मुश्किल से इतना उठा दिए, सर इतना बड़ा, ऐसा टीचर है, इससे कमजोर नहीं है। आप मुझे बराबर देख रहे हैं, कितना देखना, देखिए, ऐसा मत करिए। टेबल उसका नीचे क्लीन रहना चाहिए। आप टेबल क्लॉथ अपने घर से लाइए जरूर, क्लास टीचर जो भी हो अपने घर से उस दिन टेबल क्लॉथ लाइए, बिछाइए, और वहां कुछ नहीं रखिए, उसके बगल में सब चीज रखिए, उनको बैठने के लिए कुर्सी दीजिए, टेबल दीजिए साफ सुथरा, उस पर वो बैठे दीजिए। जब वो मांगे आपसे, आप कोई चीज मत छिपाइए। होता क्या है, अब वो बैठ गए और हम क्या किए, अपना अपना विद्वता जाहिर करना शुरू कर दिया। अरे भाई, आप विद्वान थे तभी केंद्रीय विद्यालय में आए, इस बात को वो भी समझता है। ऐसे कोई केंद्रीय विद्यालय में नहीं आ जाता, आप विद्वान थे इसीलिए आपका सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन हो गया तो फिर विद्वता ढालने की क्या बात है। तो हम ये देखते हैं, टीचर कितना भूलने जा रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ये इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहा है बच्चे के साथ में। हम तो इंटरेक्शन देखने के लिए आए थे। जब हम लोग 4-5 आदमी आपस में बैठते हैं ना रिस्पेक्टिव टीम, तो यही बात करते हैं कि क्या क्या देखेंगे। तो हम तो करीब 100-150 हो गया होगा इंस्पेक्शन करते हैं,
जितना याद नहीं इतना किए। मैंने रिकॉर्ड करने के लिए इसलिए कहा कि मैं चला जाऊंगा तो कभी सुनिएगा इस बात को। तो वहां पर आपका इंटरेक्शन जो होगा वो आपको वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग देने में मदद करेगा। ना कि टीचर तो पसीना पोंछ के पढ़ाया, पसीना पोंछने वाला कोई टीचर होता है? पसीना अगर निकल रहा था वो टीचर नहीं है। यू हैव टू मोटिवेट द चाइल्ड। बच्चा पढ़ेगा अपने से। आइए, तो वहां इंटरेक्शन पर जोर दीजिएगा। और इंटरेक्शन जब होगा तब स्टूडेंट टॉकिंग टाइम जो होता है वो ज्यादा होता है। वो जो अच्छा बोलेगा गलत, तो अब डरिए मत, वो बच्चा गलत बोल दिया क्या हो गया? वो एक दिन में क्या समझेंगे? रोज दिन तो हम आप पढ़ाते हैं नहीं, आप इसीलिए कहा नेचुरल वे में रहिए, लेकिन इंटरेक्शन क्लास में एकदम हो। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा, आप एक्टिविटी भी अपना उस दिन के लिए स्पेशल बनाइए और ऐसा बनाइए कि उसमें इंटरेक्शन का खूब गुंजाइश हो। अगर गुंजाइश नहीं रखिएगा तो फिर आपको बहुत अच्छा रैंक देकर नहीं जाएगा कोई भी आदमी। इस बात का ध्यान रखिए। इज द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड प्रॉपर्ली? अब रिकॉर्ड की बात करते हैं। और एक बात और बता दें, आप जो भी टॉपिक लीजिएगा अपने एचएम से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से सबको दिखाइएगा, बात करिएगा कि ये टॉपिक हमने चुना है भाई, ये कैसा रहेगा। आपस में भी आप बात कर सकते हैं। ये टॉपिक हम उस दिन पढ़ाना चाहते हैं, उसमें 1 से 2 टीएलओ से ज्यादा ना हो। याद रखिएगा, आप जो स्पेशल बनाइएगा वो कंप्यूटराइज्ड बनाइएगा फॉर द फाइनल इंस्पेक्शन डे, तो वो जो बनाइएगा तो 1 से 2 केवल होना चाहिए टीएलओ। एक एक्टिविटी होनी चाहिए। एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं कराना है और उसमें 1 से 2 टीएलओ बाहर आ रहा हो और बच्चा सीख ले। और आप अगर 40 मिनट बैठ जाता है, हालांकि कोई 40 मिनट बैठ नहीं पाता है क्लास में, लेकिन अगर कोई 40 मिनट बैठता हो तो वो देख ले कि व्हाट वाज द एक्टिविटी, व्हाट वाज द टीएलओ, वेदर इट हैज बीन अचीव्ड बाय द टीचर और नॉट। ये बहुत जरूरी चीज है, यही सब चीज देखता है। और अब जब से ये एनपी 2020 आ गया तब से देखना क्या शुरू किया है, व्हाट टीचर आर डूइंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये टीचर क्या किया है। तो आप अपने डायरी में कहीं भी सब लोग कहीं लिखिए माय एफर्ट फॉर द फ्री डेवलपमेंट। वो डायरी में कहीं जरूर लिखिए। और जो लिखिए आप बाएं तरफ साइड अपना रखिए, दाहिने साइड एचएम से कराइए, हमसे कराइए। उसको इतना पैसा दे दिया है ना कि एचएम को काम ही नहीं किया। जब एचएम साइन नहीं करे तो करेगा। मैं टीचर गाड़ी पर आ रहा, वो झूठ तक वाली सारी बात मैं समझता हूँ, उस एक को गुजार दिया। प्रॉपर उनका साइन हमने देखा, कुछ लोग लेसन प्लान बना दिए और नीचे में जो है जिसमें आप ईएसएस लिख रहे हैं, सब में आज प्लानिंग हुई है, पढ़ाई मान लीजिए परसों से होगी, ये आज ही हो गया, पकड़ लेगा लोग। वो ये तब है या आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये जब आप कंप्लीट कर लिए तब आप अपने को इवैल्यूएट कीजिए। हाँ, वो चैप्टर खत्म हो गया तब अपने को इवैल्यूएट कीजिए कि मैं कहाँ था, अच्छे से पढ़ा दिया, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, उसमें नो लिखिए। नो वहां लिखना हिम्मत की बात है, हिम्मत की बात है कि मैं नो लिख रहा हूँ, मैं करूंगा। जो नो लिखेगा वो करेगा भी, और जो यस लिखेगा वो करेगा भी नहीं, यस भी लिखेगा। इसीलिए मेरे से भाग जाने वाला ना, हम टीचर का तुरंत गर्दन पकड़ लिए, भाग जाएगा, हम सब देख लेंगे। अच्छा, वो और देखना चाहता है साफ सफाई आपके सराउंडिंग का और टॉयलेट्स का साफ सफाई।
इतना चीज वो मन में लेकर आता है। अब देखिए, आप चेकलिस्ट हम शुरू करते हैं। ये तो कुछ नहीं था, अब मैं शुरू करता हूँ और आप लाइए कि आपके चीज आपके पास वो सारी चीजें हैं या नहीं। Is the attendance register update duly signed by checker and principal? होगा सर। अटेंडेंस रजिस्टर को हटाइए। अब आइए टीचर्स गाइडेंस। एक है उसमें टीचिंग फिलॉसफी। टीचिंग फिलॉसफी को कभी भी किसी से उतारना नहीं चाहिए। टीचिंग फिलॉसफी कभी भी उतारा नहीं जाएगी। अमोल सर का ऐसा है, हम सुनने वाला लिखिए जो मेरी सोच है वो आपकी सोच होगी, होगी क्यों होगी? आपकी सोच अपनी होगी, मेरी सोच अपनी होगी, उनकी सोच उनकी होगी। तो आप सोचिए और टीचिंग फिलॉसफी में लिखेंगे क्या? Why you are teaching like this? आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं? हम ऐसा पढ़ा रहे हैं, ठीक? क्यों पढ़ा रहे हैं ऐसा? तो जो क्यों का आंसर होगा दैट इज टीचिंग फिलॉसफी। जैसे मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बहुत बढ़ावा देता हूँ। क्यों? तो क्यों का आंसर दीजिए। मैं आर्ट इंटीग्रेटेड को बढ़ावा देना चाहता हूँ, मैं उसी को ध्यान में रखकर पढ़ाता हूँ। तो क्यों? तो क्यों का जो उसका आंसर होगा दैट इज टीचिंग फिलॉसफी। ठीक? तो टीचिंग फिलॉसफी देखिए पहले शुरू में ही है। पिछले बार हम वो ये लेसन प्लान को हर पेज में क्या कॉमन बना दिया है। देखिए पिछले बार क्योंकि देखिए पढ़ाने का ढंग ऐसा होता है आदमी का, वो चेंज इमेज नहीं होता किसी करने से। वो आप जिस तरह का आपका माइंडसेट है बन गया पढ़ाने का, आप उसी ढंग से पढ़ाएंगे हर जगह इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास। क्योंकि वो फिलॉसफी नहीं बदलेगी, टॉपिक बदल सकता है, चैप्टर बदल सकता है, सब्जेक्ट बदल सकता है, लेकिन वो जो आपका अपना ढंग है ना, वो आपके ढंग को कोई छीन नहीं सकता। वो आपका ढंग रहेगा। नेम ऑफ स्लो ग्रूमर्स वाला है कॉलम, उसमें स्लो ग्रूमर का नाम जरूर लिखा हुआ होना चाहिए। न केवल नाम लिखा हुआ होना चाहिए, उसके ठीक सामने में आपका एफर्ट, आपका मेजर होना चाहिए लिखा हुआ। अगर आप केवल लिख देते हैं ऐसा, मैं तो डैडी को ऐसे उसमें घेर और लिख दिया करता हूँ कि डू यू थिंक दैट दिस मेजर विल अपग्रेड द चाइल्ड? थैंक यू। थैंक यू। तो जो मेजर लिखिएगा ठीक से लिखिएगा। मेजर लोग मेजर में क्या क्या लिखते हैं? टेकिंग मेजर, टेकिंग मेजर कोई चर्चा नहीं। उसके बाद आई एम टीचिंग द चाइल्ड इन रिसेस पीरियड, एक्स्ट्रा टाइम इज गिवन। तो हमको लगता है कि ये हमको कैसे ठगेंगे, पैसे टीचर तो पकड़े रहते हैं, ये सब मेजर हुआ। मेजर मस्ट स्पीक दैट समथिंग इज बीइंग डन। अगर मेजर ऐसा हो, आप कॉपी बनवाइए, एक कॉपी बनवाइए जिसमें उस बच्चे के लिए काम करवाइए, उसमें वो दिखाई दे कि इस बच्चे के साथ हमने इतना काम किया। बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो लिखने से कुछ नहीं होता। ये एक हो गया स्लो ग्रूमर के लिए। और ब्राइट स्टूडेंट को तो हम ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड ही रखते हैं। ब्राइट स्टूडेंट को नेग्लेक्ट मत कीजिए, वरना विल बी नेग्लेक्टेड इन देयर आईज। एक बार एक प्रिंसिपल से हमने कहा था कि बड़ा खराब स्कूल में हम आ गए हैं, यहाँ पर इतना कमजोर बच्चा है। तो उनका जवाब था, सौभाग्य समझो उन बच्चों के साथ हमको कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा। तो उस दिन मेरी एक आंख खुली, ओहो ऐसी बात। तो आप देखते हो कि हर क्लास में 5-6 बच्चा, वो शब्द मैं नहीं बोल सकता हूँ पब्लिकली, आप उसको इस दृष्टि से देखते हैं कि मत पूछिए। और 5-6 बच्चा इतना ब्राइट होता है, और बाकी मीडियोकर की संख्या बहुत ज्यादा होती है हर क्लास में, हर क्लास में, दुनिया के हर क्लास में। और वही 5-6 बच्चा को देखने वाला कोई नहीं मिलता। उसको जरूरत हमारी बहुत है और हम उसको भी नेग्लेक्ट करते हैं। We should not neglect the slow bloomer.
वो स्लो ब्लूमर है किसी विशेष कारण से, हो सकता है घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो, वो फर्स्ट जनरेशन का लर्नर है, ऐसा हो सकता है। उसे कुछ का ना भाई पढ़ा है ना बहन पढ़ा है। अब जो माँ बाप चाहता है कि 2 रोटी काट के भी हम बच्चे को पढ़ाएं, तो भेज तो दिया और हम भी उसको नेगलेक्ट करते तो फिर उसका मालिक कौन? तो मेजर लिखेगा अपना ढंग से और काम भी करेगा। लैब मंथली टेस्ट जो आप लोग ले रहे हैं वो अपना लैब चलता रहेगा, तो आप लिए रखिएगा। टेस्ट यही हो गया। योर प्लानिंग, अच्छा आप जब प्लान करने लगिए ना तो उस समय बहुत ध्यान से प्लान करिएगा। लैब को उसको देखकर, टीएलओ को देखकर, क्योंकि कोई ऐसे इंस्ट्रक्टर होते हैं जो बैठ के चुपचाप पढ़े उसका लेसन प्लानिंग पर। उसका लेसन प्लान पढ़ने से उस टीचर का आईना दिख जाता है। तो प्लीज डोंट राइट कैजुअली। और उस दिन तो जो बनेगा उसको थोड़ा सीरियसली आप लिखिएगा। और ऐसे भी उस दिन का देख के छूट मैडम आपको नींद आ रही है, आप थक गई हो, है ना? पानी पी गए, मैं तो 3 घंटा बोलने वाला आदमी हूँ। पानी पी गए तो कोई बात नहीं है, आप हमारी सुनती है दूसरे की क्या देखा कि पानी पी गई। वो रेलिवेंट एक्टिविटी देखेगा एज पर योर प्लानिंग और ड्यूली साइंड बाय इंस्ट्रक्शन। आपके रजिस्टर पर प्रिंसिपल के साइन की कहीं कोई जरूरत नहीं, इनके साइन की, मेरे साइन की, बस। अब आइए स्टूडेंट डायरी, जिसको हम एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं और वहीं से पकड़ा जाता है और लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड उसमें है कि नहीं वो देख लीजिए। कंप्लीट एंड अपडेटेड एड्रेस ऑफ द चाइल्ड, एकदम वो होना चाहिए। अच्छा ये भी सीख रहा है। पेरेंट्स सिग्नेचर एंड अपडेटेड मोबाइल नंबर उसमें होना चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव गिवन होमवर्क को चेक करता है, डायरी लेकर देखता क्या है, डायरी का फ्रंट पेज तो जरूर शुरू करता है क्या क्या चीज, कितने बार टीचर होमवर्क दिया और अपना साइन किया। बच्चा दिखा सो नहीं, आपने साइन किया कि नहीं डेट के साथ। चलो हम नोट लिख देते हैं, ये है होमवर्क, सब लोग उतार लो। उतार लिया? यस सर, हम भी यस सर। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव साइंड ओवर देयर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग मांगते हैं कि यही घुसते हैं। वो आपको पहले बताते हैं कि मेरे जैसे ही लोग होते हैं। खोजी तो गलती जगह। एक बार बताइए, आप कॉपी चेक करते हैं तो आप सही को सही कर सकते हैं? है ही मत किसी में सही को सही कर देना। और सही को सही क्या करेगा, वो तो सही हम गलती खोजते हैं। गलती कहाँ और गलती को भी आप सही करते गए तब आपको पकड़ा जाएगा कि आप करते क्या। इसलिए कॉपी मैं तो आप सबको सम्मिलित रूप से कहता हूं कि 5 कॉपी ही चेक कीजिए पर डे। 5 कॉपी से सजा नहीं करें। देखो 5 कॉपी तो चेक करेंगे, कोई गलती निकाल के दिखा दे आप मेरी, क्योंकि जो गलती थी उसको हमने घेर दिया है, सही शब्द लिख दिया है। कोई अब मेरी गलती जरा पकड़ के दिखाए तो 5 ही कॉपी चेक करिए ईमानदारी से, रिलीजियसली 5 कॉपी रोज दिन चेक कीजिएगा। आपका वो फ्लुएंसी भी बना रहेगा और करेक्शन का क्वालिटी बहुत अच्छा होगा। उसमें फॉर्मेट आता है क्वालिटी ऑफ करेक्शन। अगर बहुत जगह टीचर मिल गया गलती तो क्वालिटी ऑफ करेक्शन को क्या करेगा वहाँ, क्या लिखेगा वहाँ? दिमाग का पेरेंट है कि नहीं, क्योंकि ये जो डायरी है स्टूडेंट की डायरी है, इट इज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन का एक टूल है आपके और पेरेंट्स के बीच का। बिचौलिया है यही बात करवा के उधर से लिखवा के लाएगा, इधर से लिखवा के ले जाएगा। तो देख लीजिएगा, आज से भी शुरू कर दीजिए। थोड़ा होशियारी भी सिखाता हूँ, पीछे से भी कुछ देख लिख दीजिए अपना सेंटर। छूटा ऊपर नहीं रहना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। आपका बहुत बता रहा हूँ। क्लास वर्क होमवर्क
एक ही कॉपी बनी है। मैं आपको बता दूं कि वेट को कम करने के लिए सबसे पहले तो हमने ये किया, सेकंड सिक्स पर कोई बच्चा किताब नहीं लाता, किताब नहीं लाता है, सब किताब डाउनलोडेड है। जिस क्लास में मेरा वो नहीं लगा हुआ है स्मार्ट पैनल, वही केवल डाउनलोडेड नहीं है, बाकी हर जगह 1 से 5 तक जो अपना क्लास है सब में किताब है, किताब लाकर वेट कैसे घटाती है। अचानक याद आया था ना सामाजिक मीटिंग में, ये हम सोच के नहीं आए थे मीटिंग में, उससे अचानक याद आया और हमने कहा कि बुक नहीं लाएगा बच्चा, क्यों लाएगा, बुक रहेगा ही बोलेंगे हम सब आएंगे। एक ही कॉपी है आपके पास। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ यहाँ भी और जगह भी देखता हूँ, तो वो इंडेक्स में साइन तो कर लेंगे, डेट नहीं डालते। नहीं, अंदर और बाहर, इंडेक्स में और अंदर आप सिग्नेचर जहां कीजिए वहां डेट डालिए। इसको आदत में भी शुमार कर लीजिए, कहीं भी सिग्नेचर करेंगे तो हम डेट डालेंगे। इस दिन हमने साइन किया, ठीक? आप कमेंट उसमें कैसा देते हैं? कॉपी में A plus B C, this is not a comment, this is a grade। ग्रेड है, आप कमेंट क्या देते हैं? एंड कमेंट मस्ट बी पॉजिटिव। तुम और अच्छा कर सकते हो, यू कैन डू बेटर, यू हैव पोटेंशियल। खाली कमेंट कीजिए, यू हैव पोटेंशियल, गो अहेड। आप गूगल से पूछिए, कितना समय देगा छोटा छोटा आपको, वो सब एकत्रित करके शुरू करते हैं आप, तो रखिए और कॉपी में वो सब चीज डालिए, तब कॉपी लगेगा कि नहीं। ये जो टीचर चेक करता है बड़ा सही ढंग से चेक करता है, और मोटिवेशन तो वर्ड कितना अच्छा देता, वो देना हमारा आपका काम है। एक प्लस छवि और स्माइली बना के ऐसे दिखा देना वो सब काम नहीं करता है। राइट पॉजिटिव वर्ड्स इन द कॉपी, दैट विल मोटिवेट द चाइल्ड टू अपडेट। वो जरूर होना चाहिए। अभी भी समय है, मंगा के बीच बीच में जहां साइन किया वहां कुछ तो लिखिए, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट का हामी को करना पड़े। नहीं हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट का जैसी मेरी बातचीत हुई है कि दूसरे जैसे कह देगा, आप तो है ही थोड़ा पाने तो अगर नहीं देखा तो इसीलिए बगल में कर रहा हो। हाँ, होमवर्क बहुत ज्यादा मत दीजिए, कम दीजिए। क्वांटिटी में मत देखिए होमवर्क को, दैट शुड बी क्वालिटेटिव। क्वालिटी होना चाहिए, लगेगा हाँ प्रश्न बहुत अच्छा है। 1 से लेकर 15% तक को होमवर्क बना के ले आओ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं और देखा क्या होमवर्क है ये तो बच्चा तो गाली देगा, ये बाप भी गाली देगा। ये क्या करता है टीचर? सब क्वेश्चन यही बनाएगा तो वो क्या करेगा? हम सब तरफ से, हम बच्चे की नजर से भी कभी कभी सोचने के लिए बैठ जाते हैं, तो टीचर के बारे में सोचते हैं। कभी हम पेरेंट बन के सोचते हैं टीचर के बारे में, तो हमको बहुत सारा चीज मिलता है। एनी इनोवेटिव प्रोजेक्ट यू हैव अंडरटेकन, कोई लिया है आपने, लिया है तो हाँ लिखिए, नहीं लिया तो उसको नो लिखिए, वो अपने पूछ लेंगे। आप अगर लिखेंगे कि हम ये प्रोजेक्ट ले रहे हैं, आपको एक पहले मिल जाना चाहिए सेल्फ असेसमेंट फॉर्म। मिलता है कि नहीं? सेल्फ असेसमेंट फॉर्म एक होता है, वो नहीं मिलता है यहाँ। टीचर पहले भाइटल प्रिंसिपल को देते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल भरते हैं। वो जो पुराने लोग हैं वो जानते हो, जो नए लोग हैं तो नए ही हैं, सीख रहे हैं। अच्छा अब यहाँ नहीं मिलता तो मेरे सामने तो पहले बार ऐसे होगा, ठीक है। आप लोग ये बताइए, सब्जेक्ट एनरिचमेंट दे चुके हैं बच्चों को, दे दिए हैं, वो कुछ काम कर रहा है या नहीं ये देख लिए हैं, कुछ पेपर की असाइनमेंट कहीं हमारी है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एमटीपी का क्या क्वेश्चन है?
संख्या में है, महिलाएं ज्यादा हैं, एस्थेटिक सेंस आपके पास बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा आप लोग सोचिए इस पर। मुस्लिम मैडम और सुभाषिनी को इंचार्ज बनाया गया है, ये लोग अगर कह दें आपको मुस्लिम मैडम और ये कि भाई कहने ठीक से रखते हैं तो पूरा मत मानिएगा, क्योंकि इनके पीछे मैं और प्रिंसिपल दोनों खड़े हैं। अगर कोई कह रहा है कुछ तो किसी कैपेसिटी से कह रहा है, याद रखिएगा ऐसा नहीं कहता कोई भी। स्टाफ खूब सुंदर लगे, मैं बता दूं ये भी थी, मुझे आए हुए 1 महीना हुआ था और डीसी साहब आए और कहे हम कैसे चलिए उनके साथ घूम रहे थे, चले नहीं इस स्कूल में हमें मन नहीं करता, आपको बता नहीं क्या है, अच्छा नहीं लगता है। और इनके सामने कहते 6 महीने में मिश्रा जी नहीं बदलिएगा तो मैं मेमो तो जैसा बदल दिया है थोड़ा ढंग से आप लोग रखिए। वो जो कॉपी के लिए हमने बना दिया है 2, एक फर्स्ट शिफ्ट के लिए है, उस तरफ वाला है जो कॉपी के लिए वो सेकंड शिफ्ट का है, और इस तरफ फर्स्ट शिफ्ट का। आप कॉपियों को तरीके से रखिए ना, क्या बिगड़ता, और ऊपर पर बैग रखिए, टीचर अपना बैग रखेंगे। जो सामान जहां से लिया जाता है वहां नहीं रखा जाता है, ये कल मैं देखा। आप खूब यूज कीजिए, खूब यूज कीजिए, लेकिन यूज करने के बाद घर में मम्मी पापा मेरे बहुत डांटते थे, जब कहते थे कि हमारा रखा हुआ चीज कहाँ खो दिया, दूसरे जगह कहाँ मिल गया, हम तो रखे थे वहां, ये इसको हाथ पैर चल गया। सच बात है, इसका मतलब हम ठीक से नहीं उस जगह पर रखते हैं। तो मेच्योर है आदमी, कोई बच्चे नहीं रहे, नौकरी ले लीजिए तो काहे नहीं अच्छा से रखेंगे, आपका रूम काहे नहीं सुंदर लगे, काहे कोई अधिकारी घुसना नहीं चाहे उस रूम में, तो ध्यान रखिए इस चीज। प्राइमरी टीचर का डायरी जो होता है इस बार स्कोप नहीं है, वैसे वो थोड़ा चित्र बना हुआ रहता है, ड्राइंग बना रहता है, थोड़ा अच्छा लगता है। और आप बढ़िया से सब जितना भी FLN का चाहे रजिस्टर हो, FLN में अभी स्टार्ट होगा आपका वो इंट्री लेवल, आप करते जा रहे हैं, चित्र तक किए हैं ऊपर तक दिखाएंगे कब तक करते, क्योंकि दैट इज नॉट द फाइनल नहीं है। तो वो FLN का वो चीज हो गया। FLN का एक्टिविटी का हो सकता है, फोटोग्राफ मांगे, ये दिखाए तो कौन सा आपने एक्टिविटी करवाए हैं, तो 1 2 वाले दिखाएंगे, 3 वाले को दिखाने की जरूरत नहीं। 1 और 2 वाले एकदम सतर्क रहिएगा, क्योंकि वो सब आता है जरा देखिए निपुण। तो जैसे ऊपर में 10 और 12 है ना, नीचे में 1 और 2 है, ध्यान रखिए, उतना ही ध्यान इधर भी है। तो उन सब चीजों का ध्यान रखिए, बढ़िया से कवर ओवर थोड़ा चेंज कर लीजिए, सब अच्छा चला जाएगा, बहुत अच्छा होगा। मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए तो फिर इसको यही खत्म करते हैं, बहुत सारे